ताली बजाने में कोई संकोच नहीं करना। आगे याजू दिन के लगा भी यही के मैया गे। खुश रहो मेरे लाल। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। हे भगवान, आज ही से मुझे एक बेटा था, आदि से दो बेटे हो गए, एक राम एक लक्ष्मण। हे ईश्वर, इन दोनों का जोड़ी सदाई बनाए रखना। बेटा चलो, तुम इस जंगल में कब आया है नहीं आया है, चलो तुम दोनों मिलकर के भोजन कर लेना। ठीक है माँ, चलो। अरे याजुदीरा चल रे दुलारवा, बेटा ध्रुव, अब तुम दोनों भोजन कर लिया, क्या पेट भर गया बेटा? माँ, हाँ बेटा। ऐसा भोजन मैं कभी नहीं किया था माँ। नहीं बेटा। हाँ माँ। ऐसा नहीं कहो बेटा, तुम महल में 56 प्रकार के भोजन खाते थे और इसलिए तुम यहाँ ऐसा बात बोलते हो बेटा। नहीं बेटा, तुमने तो यहाँ सूखी रोटी खाई, नमक रोटी खाई और तुम भोजन को अच्छे कैसे मानिए बेटा? कोई बात नहीं बेटा, दूर जाओ, अपने मित्र को आगे दूर छोड़ आओ इसे बेटा। हेलो माँ, हाँ मैं बेटा। मित्र जी का झोपड़ी देख चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं अपना मित्र जी को मैं अपना महल दिखाने। बेटा उत्तम,
तुम जानते हो कि इस दिन दुनिया में मेरा कोई हाल नहीं। हाल हाल से अगर मेरे पुत्र मेरे नजरों से दूर हो जाते हैं, मेरा सीना फटने लगता है। मैं सोचती हूँ मेरा बेटा कहाँ चला गया। हाल ठीक है बेटा, अगर ऐसा मर्जी है तो अपने मित्र को अपने साथ ले जाओ, लेकिन इसे जल्द से जल्द वापस भेज देना मेरे पास। बेटा हाल चलो, ठीक है माँ। मित्र का कहना है। मैं तो मित्र का घर देख लिया, लेकिन मित्र ने मेरा घर नहीं देखा है, इसलिए मित्र को मैं अपने साथ हाल अच्छे अपना घर दिखाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है माँ। ठीक है जाओ बेटा। ठीक है जाओ माँ। ठीक है जाओ माँ। हाल छे। चलिए मित्र जी, उत्तमपुर शहर जाने की तैयारी कीजिए। ठीक है मित्र जी, चलिए उत्तमपुर शहर देखूंगा कैसा है, कभी नहीं देखा था जिंदगी में। है आहो चलिए माँ भेलिए भैया जी हो चलिए चलिए मैं उत्तमपुर हो शहर भैया जी हो चलिए मैं उत्तमपुर हो शहर आवा आहो चलिए आज जीना चलिए भैया जी हो चलिए मैं उत्तमपुर हो आहो चलिए आहो चलिए भैया जी हो चलिए मैं उत्तमपुर हो शहर भैया जी हो चलिए मैं उत्तमपुर हो शहर आवाना 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 आहो याजुदीन आहो यागे याजू देखिया भैया जी हो देखिया देखिया तयागे के हो आवाना 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 आहो यागे याजू ये क्या, मेरा बेटा उत्तम कुमार गया है जंगल शिकार करने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। क्या बात है, मुझे चिंता हो रही इस बात की कि अभी तक उत्तम आया क्यों नहीं है। और ये बात मैं अपने स्वामी से भी नहीं बताई हूँ कि उत्तम कुमार गया है जंगल शिकार करने के लिए। अब लगता है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं। अगर आके मुझसे पूछेंगे कि उत्तम कहाँ गया है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ठीक है, मैं सारी सच्चाई बता दूंगी अपने स्वामी से। ठीक है, अब मैं इंतजार करती हूँ।
महारानी, आज मैं बहुत उदास देख रहा हूं महारानी, क्या बात है? और दरबार में अकेली खामोश होकर क्या बात है महारानी? स्वामी जी, मैं अपने बेटे उत्तम कुमार का राह देख रही हूँ। उत्तम कुमार का? हाँ, उत्तम कुमार कहाँ गया है? वो गया है जंगल शिकार करने के लिए। क्या जंगल शिकार करने के लिए? किसने जंगल जाने के लिए आदेश दिया था? मैंने। लेकिन महारानी, तुम्हें मालूम होना चाहिए उत्तम कुमार अभी जंगल का लायक नहीं है, जो कि किसी बाघ भैंसा के साथ युद्ध नहीं कर सकेगा, और फिर भी तुमने जंगल जाने के लिए आदेश दे दिया। स्वामी जी, मैं क्या करती? वो बहुत जिद करने लगा। वो कहने लगा कि अगर जंगल जाने की मुझे इजाजत नहीं दोगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। कब गया है महारानी? वो बस यही परसों गया है। खैर कोई बात नहीं है महारानी, आखिर राजा उत्तान पाक का ही पुत्र है। तुम जाओ भवन, और मैं दरबार में उत्तम कुमार का इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो मैं लटपटे से को जंगल तक भेजूंगा। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ। आपके लिए चाय बना के रखूंगी महल में, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? स्वामी जी, जिस तरह से रोज रोज सुबह सुबह आप अपने बेटे उत्तम कुमार को आप अपने गोद में बिठाते थे, हाँ, उसी तरह से जब आज उत्तम आएगा जंगल से महल, तो आप अपने गोद में उसे बिठाएंगे। हाँ महारानी, लेकिन अवश्य स्वामी जी, बैठाऊंगा। ध्यान रहे कि बेटे उत्तम कुमार के सिवा आपके गोद में कोई गैर लड़का नहीं बैठना चाहिए। महारानी, किस तरह बात तुम कर रही हो? जिस समय हम लोग निपुत्र बनकर उत्तमपुर नगर में भटक रहा था, घूम रहा था, कोई गैर लड़के मेरे गोद में बैठकर पुत्र का प्यास नहीं मिटाया। आज तो तुमने खुद पुत्र का जन्म दिया है, तो मैं अनजान व्यक्ति को क्यों बिठाऊंगा महारानी? हाँ स्वामी जी, मुझे विश्वास है कि आप किसी को नहीं बिठाएंगे। ऐसा नहीं होगा महारानी, ऐसा कदापि नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं चलती हूँ। जाओ। उत्तम कुमार, हेलो। आया सरा, आ देखिए रे बाबू रे, आरती धर दूं आवरिया बाबुआ, आरती धर दूं आवरिया बाबू रे, ए रहिया देखियो असी घर तोर दूं चारो ओरा देखिए रे दैवा, आहो चारो ओरा अब ऐसा जुदी, आहो सीधा तो हो दूं आवरिया ताया जुदी। हाल जी मित्र जी, हाँ मित्र जी। यहाँ कहाँ आ गया मित्र जी? मित्र जी, बहुत अच्छा दरबार है, झकमक झकमक कर रहा है। यही है अपना दरबार मित्र मैं जी। ऐसा तो कभी देखा नहीं था, लेकिन आज देख रहा हूँ। मित्र जी, हाँ, यही है अपना सिंह दरबार। क्या यही है अपना सिंह दरबार? हाँ मित्र जी। ठीक है मित्र जी। मित्र जी, हाँ चलिए मित्र जी, पिताजी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, चलिए मित्र जी। प्रणाम पिताश्री।
भागवते वासुदेवाय नमः। ओम भागवते वासुदेवाय नमः। आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। बेटा उत्तम कुमार, हाँ पिताश्री। मैं इसे पहचान नहीं सका पुत्र, कौन है? पिताश्री ये मेरा मित्र जी है पिताश्री। तुम्हारा मित्र? हाँ पिताश्री। यह मित्र और दोस्ती तुम कहाँ लगाया पुत्र? पिताश्री जब मैं गया जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल में शिकार खेलते खेलते अचानक बूढ़ा शेर मिल गया पिताश्री। क्या? हाँ पिताश्री, उस बूढ़ा शेर के ऊपर मैं अपना बाण चलाया, मेरा बाण काम नहीं किया, वो बूढ़ा शेर मेरे ऊपर टूट पड़ा। तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा? हाँ पिताश्री। फिर क्या हुआ पुत्र? पिताश्री फिर मैं आवाज लिया, बचाओ बचाओ। यही भैया ने मेरा प्राण बचाया और मैं इस भैया से दोस्ती कर कर इस महल तक लाया हूँ। क्या पिताश्री मैं गलत किया हूँ? नहीं पुत्र, तुमने गलत नहीं किया। इतना बड़ा, इतना कम उम्र में इतना बड़ा तुमने ज्ञान का काम किया है कि जो तुम्हारे जीवन को रक्षा किया जंगल में, स्वयं तुम उसके साथ दोस्ती लगाकर अपने घर और पिता को दिखाने के लिए आया है। यह साधारण ज्ञान नहीं हो सकता है पुत्र। मैं तुम्हारे ज्ञान का सम्मान करता हूं। बबुआ, हाँ महाराज जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। भक्त ध्रुव कुमार। हाँ महाराज जी। मैं तुम्हें सम्मान करता हूँ। लगता है मेरे बेटे को जीवन को रक्षा करने के लिए ईश्वर ने पहले से तुमको जंगल में भेजा था, जो आज समय के साथ आकर तुमने मेरे बच्चे को बाघ के चपेट से बचाकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। भक्त ध्रुव पुत्र, हाँ महाराज जी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे उत्तम कुमार ने तुम्हारे साथ दोस्ती लगाकर घर और पिता को दिखाने के लिए मेरे दरबार में आया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र। बेटा उत्तम कुमार, हाँ पिताश्री। मैं बहुत देर से तुम्हारे लिए तड़प रहा था दरबार में। आज नित्य दिन तुमको गोद में बिठाकर मैं पुत्र का प्यासा और अभिलाषा नित्य दिन इस दरबार में मिटाते थे। आज एक पुत्र के जोड़ी दो दो पुत्र से दर्शन इस दरबार में मुझे हो रहा है। तुम दोनों मित्र चलो पिता को गोद में बैठकर पिता को सजाओ और तुम्हारे प्यार में दरबार में पिता खुश रहेंगे पुत्र। ठीक है पिताश्री। मित्र जी। हाँ मित्र जी। चलिए मित्र जी पिताजी के गोद में बैठते हैं। क्या पिताजी के गोद में बैठते हैं? हाँ मित्र जी। नहीं मित्र जी, हाँ मित्र जी। क्योंकि महाराज जी के शरीर में रसाई पोशाक पीताम्बरी पहने हुए हैं, सिंहासन पे बृषभान है। अगर मैं महाराज जी के गोद में बैठूंगा सारी पीताम्बरी गंदी पड़ जाएंगे। इसलिए मित्र जी जाइए, आप पिताजी के गोद में बैठ जाइए और मैं नीचे में बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं मित्र जी। हेलो बेटा ध्रुव, हाँ किस तरह तुम बात कर रहा है? पुत्र के सामने चाहे पिता के शरीर में कितनों भी पीताम्बरी पहना हुआ है, लेकिन पुत्र के सामने वह कुछ नहीं है। पुत्र, मैं तुम्हें अमृत समझकर इस धूल मिट्टी को सम्मान करता हूं और तुम जरा सा भी संदेह नहीं रखना
कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, इसलिए कि जिस दिन से मेरा उत्तम कुमार